हेलो फ्रेंड, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ट्रिक फार्मेसी में। दोस्तों, आज हम यूनिट सेकंड की बात कर रहे थे इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आंसर आते हैं वह मैंने ऑलरेडी उसको डिस्कस कर लिया है, तो उस वीडियो को जाके आप देख लीजिए। आज हम बात करेंगे जो 10 और 7 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो 10 मार्क्स में पूछा गया था 2021 और 22 वाले पेपर उठा के आप देखेंगे उसमें यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसमें आज हम पूरे जो जितने भी क्वेश्चन आते हैं 10 और 7 मार्क्स को उसको सभी को कंप्लीट करेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्या सोर्सेज है इसमें। तो इसका यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन देख सकते हैं, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन पूछे चाहे कंपोनेंट के बारे में पूछे, आपको लिखना एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हमारा आता है लाइट सोर्स। ठीक है, लाइट सोर्स मतलब रेडिएशन सोर्स आता है। एक हमारा होता है मोनोक्रोमेटर लगा होता है, एक हमारा सैंपल कंटेनर होता है, एक हमारा होता है कि डिडक्टर होता है, एक हमारा होता है रिकॉर्डर। तो हमने लिख दिया यहाँ पे राइट कौन कौन से सोर्स है। एक हमारा लाइट सोर्स है, एक सैंपल जिसमें हम रखेंगे कंटेनर, एक हमारा मोनोक्रोमेटर, एक डिडक्टर लगा होता है, एक रिकॉर्डर हमारा होता है। तो ये इतने हमारे इसके कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो आइए एक एक के बारे में इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें कंपोनेंट हमारा जो आता है सोर्स ऑफ लाइट, यह 2 मार्क्स में भी पूछा गया था। ठीक है, तो जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन मैंने बताया है उसको जाके आप देखेंगे, यह क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो पहला हमारा लाइट सोर्स है मन इसमें है नर्नेस्ट ग्लोबर है, ग्लोबार है, नाइक्रोम वायर है, रोडियम ऑयर है और टंगस्टन फिलामेंट लैंप है। ये हमारे 5 जो है लाइट के सोर्स है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो एक एक के बारे में हम देखते हैं। पहला हमारा आता है नर्नेस्ट ग्लोबर। नर्नेस्ट ग्लोबर इसके डायग्राम से आप देख लीजिए। यहाँ पे जो हमारा नर्नेस्ट ग्लोबर का डायग्राम बना है, ये देखिए जो हमारा नर्नेस्ट ग्लोबर होता है ये हमारा रेयर अर्थ मेटल का बना होता है। रेयर का मतलब जो बहुत कम मात्रा में हमारे मतलब अर्थ में प्रेजेंट है। तो रेयर अर्थ जो हमारा मेटल है इसमें है हमारा जिरकोनियम ऑक्साइड। ठीक है, जिरकोनियम ऑक्साइड भी हो सकता है और हमारा अर्बेरियम थर्ड ऑक्साइड भी हो सकता है। तो यह इसका बना होता है। ठीक है, और इसकी जो डायमीटर होता है हमारा 2 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो लेंथ होती है 2 से 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, जब इसमें क्या करते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए देखिए यहाँ पे 2 वायर निकले रहते हैं। ठीक है, जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है। ठीक है, जब ये 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक हीटेड हो जाता है तो यहाँ से क्या होती है, रेडिएशन, यहाँ से देखिए रेडिएशन इमिट हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा था नर्नेस्ट ग्लोबार, जो ज़्यादातर जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होने वाला ये हमारा लाइट का सोर्स है। अब दूसरा हम बात करते हैं ग्लोबार। ग्लोबार जो होता है ये नर्नेस्ट जो ग्लोबार होता है उससे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। यह जो होता है सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है। इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है और डायमीटर जो होती है 7 सेंटीमीटर होता है। तो इसका ये डायग्राम देख लेते हैं। तो इसका डायग्राम यहाँ है। तो इसमें देखिए ये हमारा जो जिसका ये बना होता है उसको बोलते हैं हम सिलिकॉन कार्बाइड। ये सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है और इसके चारों जो इसके साइड में एक हमारा वाटर जैकेट होता है जो मतलब कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है। जब इसको क्या करते हैं कि हम 200 से 400 वोल्टेज पावर इसमें क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो यह जब 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक यह हीटेड हो जाता है तो यह रेडिएशन को इमिट करने लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं नाइक्रोम वायर की। नाइक्रोम वायर जो होता है कि यह जो होता है निकिल और क्रोमियम एलॉय का मिक्सचर होता है, मतलब उससे बना होता है। यह जब 800 से 900 डिग्री सेल्सियस तक हीटेड हो जाता है तो यह IR रेडिएशन इमिट करने लगता है। यह थोड़ा लेस एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रोडियम ऑयर के बारे में। रोडियम ऑयर जो होता है यह इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बना दिया है, इसका डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए बीच में हमारा रोडियम ऑयल लगा होता है और इसके जो किनारे एक ऑयल लगा होता है जिसको हम बोलते हैं, एक ट्यूब होती है, एल्यूमिनियम की ट्यूब होती है। ठीक है, और यहाँ से क्या करते हैं, पावर की सप्लाई करते हैं। यह जब 1200 डिग्री सेल्सियस तक हीटेड हो जाता है तो यह IR रेडिएशन मतलब कि इंफ्रारेड रेडिएशन को इमिट करने लगता है। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा
कंपोनेंट है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है, क्रोमेटर का मतलब होता है कि लाइट, ठीक है, मतलब एक कलर की लाइट को क्या करेगा, यह प्रोड्यूस करने का काम करेगा, उसी को बोलते हैं मोनोक्रोमेटर। ए डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब कि एक कलर की लाइट को ही प्रोड्यूस करने का काम करेगा, उसे बोलेंगे मोनोक्रोमेटर। तो यहाँ पे देखिए दो टाइप के मोनोक्रोमेटर यूज होते हैं हमारे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। पहला हमारा प्रिज्म है, सेकंड हमारा होता है ग्रेटिंग। तो आइए देख लेते हैं एक एक के बारे में। पहले हम देखते हैं प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म जो होता है कि आप जनरली देखे होंगे, प्रिज्म जो होता है हमारा ग्लास का बना होता है, लेकिन जो इसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो प्रिज्म यूज करेंगे वह हमारा साल्ट का बना रहेगा, NaCl साल्ट का बना रहेगा। इसलिए बना रहेगा NaCl साल्ट का क्योंकि ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना कर पाए, इसलिए हमारे साल्ट का बना रहता है जो हमारा प्रिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके थोड़े जो मैंने यहाँ पे बनाया इसको देख लेते हैं। हमारा लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स को जो है हमने जब इसको कोलीमेटर से जब इसको हम गुजारते हैं, ठीक है, कोलीमेटर यह क्या करता है कि जो फैली हुई लाइट है उसको एक डायरेक्शन में करने का काम करता है। तो यह हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म से आपको पता है कि जब ये लाइट कोई हमारी जो वाइट लाइट है जब इससे गुजरती है तो 7 कलर के लाइट इससे निकलते हैं। तो यहाँ पे 7 कलर की लाइट निकलती है। तो हमारा जो मोनोक्रोमेटर होता है यह क्या करता है कि सिर्फ एक ही लाइट को मतलब वेवलेंथ सेलेक्टर एक लगा होता है। वेवलेंथ सेलेक्टर जो होता है किसी एक ही लाइट के, एक ही वेवलेंथ के लाइट को सेलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यह हमारा प्रिज्म मोनोक्रोमेटर था, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जो होता है कि ग्रेटिंग क्या करता है। इसमें जो इसका यही काम है, जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती हैं, ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक जो लाइट होती हैं उसको क्या करता है कि यह मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है, इसे हम बोलते हैं ग्रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सैंपल होल्डर के बारे में, ठीक है। सैंपल होल्डर जो होता है कॉमनली जो यूज़ होता है कि हम ऐसे सैंपल होल्डर का यूज करेंगे जो IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। मतलब कि हमारा जो सैंपल होल्डर रहेगा ना तो ग्लास का बना रहेगा ना तो कॉर्टेज का बना रहेगा। जो आपको पता है जो ग्लास होते हैं और कॉर्टेज होते हैं ये क्या करते हैं कि IR जो रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो हम ऐसे मटेरियल का यूज़ करेंगे, ऐसे सब्सटेंस का यूज़ करेंगे जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करें, ठीक है। ऐसे सैंपल होल्डर का हम यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं आगे कौन कौन हमारा जो सैंपल होल्डर है किस चीज़ का बना होता है। तो जो हमारा सैंपल होल्डर होता है यह जो होता है कॉमनली बना होता हमारा है NaBr, ठीक है। यह मतलब साल्ट है, हमारा जो सैंपल होल्डर है यह साल्ट का बना होता है। तो साल्ट कौन कौन से NaBr है, KBr है, AgCl है, NaCl, ये सब क्या करते हैं कि इनसे क्या होती है कि जो IR रेडिएशन होती है इनसे ये एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए इनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जो सैंपल यूज इन द फॉर्म ऑफ, जो सैंपल है किस फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। सैंपल हमारा गैस के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है, लिक्विड के फॉर्म में भी और सॉलिड के फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं डिटेक्टर के बारे में जो इम्पोर्टेंट है। आप सिलेबस देखेंगे कौन कौन से डिटेक्टर दिए गए हैं, तो इसमें हम कुछ डिटेक्टर के बारे में जान लेंगे। तो डिटेक्टर जो होता है कि क्या करता है कि जो रेडिएशन है उसको डिटेक्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पे कौन कौन से डिटेक्टर यूज होते हैं। पहला हमारा ग्लायल सेल है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर हमारा थर्मोकपल डिटेक्टर, फिर हमारा बोलोमीटर है, फिर हमारा थर्मिस्टर है, फिर हमारा है पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। ये सब हमारे जो डिटेक्टर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं। तो एक एक के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा ग्लोअल सेल है ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी पूछ लिया जाएगा 2 मार्क्स में, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए बना है, ठीक है। इसमें एक क्या लगा होता है, IR विंडो होती है और यहाँ पे हमारा एक IR एब्जॉर्बर रॉड होती है, ठीक है, जो IR रेडिएशन को, ठीक है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और यहाँ पे हमारा जो होता है जो एक नोबल गैस भरी होती है, नोबल गैस में हमारा मतलब जीनान गैस भरी होती है। और यहाँ पे हमारा एक डायफ्राम होता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे एक LED लगा होता है, लाइट इमिटिंग डायोड जिसको बोलते हैं। एक फोटो ट्यूब होता है, ये हमारा इसको पूरे को बोलेंगे हाउसिंग चैम्बर बोलते हैं। तो इसके बारे में देख सकते हैं। ग्लोअल सेल जो होता है इसको हम
न्यूमेटिक डिटेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूमेटिक डिटेक्टर, तो ये नाम आपको याद रखना है कि इसको न्यूमेटिक डिटेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो होती है कि जो हमारा IR विंडो होता है, IR विंडो के थ्रू ही हमारा IR रेडिएशन क्या करेंगे, इंटर करेंगे। जब इंटर करेंगी तो हमारी जो IR एब्जॉर्बर रॉड होती है यह क्या होती है, हीट हो जाती है। ठीक है, यह हीट हो जाएगी तो हमारा जो डायफ्राम है यह क्या करता है, थोड़ा मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक LED विच इमिट लाइट, जो हमारा LED होती है यह क्या करती है, लाइट को इमिट करने का काम करती है। ठीक है, फिर हमारा एक फोटो ट्यूब जो होता है विच डिटेक्ट विजिबल लाइट, यह क्या करता है, विजिबल लाइट को डिटेक्ट करने का काम करता है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं कैसे वर्क करता है ग्लोअल सेल, यह इंपॉर्टेंट है, तभी इसको मैंने सभी इसका जो वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, सभी मैंने इसमें बताया है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि जो हमारा IR विंडो है इससे हम क्या करते हैं, IR रेस को पास करते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जब हमारा एब्जॉर्बर रॉड जो होता है यह क्या करता है, IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जब IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो वह हीट हो जाएगी। जैसे ही रॉड हीट होगी तो उसमें जो गैस भरी रहेगी, हमारी जीनान गैस जो भरी रहेगी वह भी हीटेड हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो डायफ्राम होता है या क्या होता है कि मूव कर जाता है, मतलब कि इसकी साइज मतलब थोड़ी ऐसे थोड़ा मूव कर जाएगा। ठीक है, फिर द लाइट ऑफ LED इज नॉट गो टूवर्ड फोटो ट्यूब, जो हमारी LED लाइट है यह क्या करेगी, फोटो ट्यूब की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है, एंड नो डिडक्शन ऑफ लाइट अकर्स, और यहाँ पे लाइट का डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे, बाय विच IR रेडिएशन आर डिटेक्ट, इससे क्या होगा कि IR जो रेडिएशन है उसको हम डिटेक्ट कर सकेंगे। फिर हमारा दूसरा जो आता है बोलोमीटर। ठीक है, बोलोमीटर आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, एक व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, वैसे एकदम सेम है। इसमें देखिए 4 रजिस्टेंस लगे होते हैं, R1 R2 R3 R4, एक हमारा गैल्वानोमीटर लगा होता है और एक हमारे बैटरी सप्लाई रहती है। ठीक है, जो हमारा गैल्वानोमीटर रहता है यह क्या करता है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करने का काम करता है। तो यहाँ पे इसका सिंपली लिखा गया है, इसको आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बात जो करते हैं, हमारा जो आगे थर्मोकपल। ठीक है, थर्मोकपल डिटेक्टर। ठीक है, थर्मो का मतलब आपको पता है कि हीट होता है, कपल का मतलब होता है पेयर। ठीक है, इसमें हमारे 2 वायर लगे होते हैं, एक वायर हमारा या तो बिस्मिथ या एंटीमनी का हो सकता है और दूसरा वायर जो होगा हमारा सिल्वर या प्लेटिनम का हो सकता है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए एक वायर हमारा जो वायर फर्स्ट है, यहाँ पे ए वायर हमारा सेकंड है। तो एक वायर हमारा या तो बिस्मिथ का हो सकता है या तो एंटीमनी का हो सकता है, और जो सेकंड वायर हमारा होता है या तो सिल्वर का हो सकता है या तो प्लेटिनम का हो सकता है। और एक गैल्वानोमीटर लगा होता है जो कि करंट के फ्लो को मेजर करने का काम करता है। ठीक है, तो यह सिंपल इसका जो कॉन्ट्रैक्शन था यहाँ पे, और जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप यहाँ से देख के वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो अब बात करते हैं हम इसके एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो इसकी अगर जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है, इसकी डिफिनेशन और प्रिंसिपल मैंने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ही बता दिया था, वहाँ से जाके इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन में 2 मार्क्स में कभी पूछ लिए जा सकते हैं। जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है इससे हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप और स्ट्रक्चर, किसी भी कंपोनेंट के स्ट्रक्चर और फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के भी लिए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के हम यूज़ करते हैं। स्टडी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसकी भी स्टडी करने के लिए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। स्टडी इन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन हम कर रहे हैं, जिस रिएक्शन का हम स्टडी कर रहे हैं उसको भी पता लगाने के लिए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। डिडक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन कंपाउंड, कंपाउंड में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसको भी डिडक्ट करने के लिए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। फिर हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जो अगला हमारा एप्लीकेशन है, शेप ऑफ द सिमेट्री ऑफ एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो सिमेट्री होती है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, उसके शेप को भी पता लगाने के लिए हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। ठीक है,
मेजरमेंट ऑफ पेंट एंड वार्निश, और जो पेंट होते हैं और जो वार्निश होता है उसको भी हम मेज़र करने के लिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 7 मार्क्स में ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फ्लैम फोटोमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो जो इसका डिफिनेशन क्या है फ्लैम फोटोमेट्री का, इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तभी मैं थोड़ा बता देता हूँ। फ्लैम फोटोमेट्री जो होता है कि यह क्या करता है कि ये इनऑर्गेनिक मेटल्स जो होते हैं उनको एग्जामिन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम, लिथियम, इन सबको एग्जामिन करने के लिए हम फ्लैम फोटोमेट्री का यूज़ करते हैं। आइए इसके प्रिंसिपल के बारे में देखते हैं। प्रिंसिपल इसमें क्या है कि मान यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे फ्लैम है, यहाँ पे हमारा है फ्लैम, ठीक है। ये फ्लैम बस याद रखिए हमारा फ्लैम है। इस फ्लैम से जब हम क्या करते हैं, इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं मेटल को, मेटल बोल सकते हैं या एलिमेंट को, ठीक है। एलिमेंट को क्या करते हैं, इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। जब इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे तो यह क्या करेंगे, अलग अलग कलर देंगे, ठीक है। तो अलग अलग कलर कौन सा है इसको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो अगर हमारा जो अगर येलो कलर का रहेगा उसका जो इमिटेड वेवलेंथ रहेगी 589 नैनोमीटर रहेगी, तो मतलब वो उससे हम पता कर लेंगे कि यहाँ पे हमारा जो प्रेजेंट है वह हमारा सोडियम एलिमेंट है, ठीक है। अगर हमारा वायलेट कलर का रहेगा उसका जो वेवलेंथ रहेगा 766 नैनोमीटर रहेगा, तो उससे पता कर लेंगे कि हमारा पोटेशियम एलिमेंट है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं फ्लैम फोटोमेट्री के थ्रू एलिमेंट्स को, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। तो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से कंपोनेंट हमारे इसमें होते हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट, पहला हमारा इसमें देखिए एक होता है सैंपल, जिसमें हम सैंपल होल्डर होता है जिसमें हम सैंपल को रखते हैं। एक हमारा नेबुलाइजर लगा होता है, एक मिक्सिंग चैम्बर होता है, एक बर्नर लगा होता है। बर्नर से क्या निकलती है, फ्लेम निकलती है। और हमारे यहाँ पे लेंस लगा होता है, एक मोनोक्रोमेटर लगा होता है, ठीक है। और ये हमारा वेवलेंथ सेलेक्टर है, ठीक है। वेवलेंथ सेलेक्टर है, ये हमारा डिटेक्टर है। एक हमारा लगा होता है रीड आउटर डिवाइस जो रीडिंग करने का काम करता है, ठीक है। नेबुलाइजर क्या करता है कि यह जो सैंपल है इसको इसमें प्रेस करेगा, मतलब कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करके क्या करेगा, फिर हमारा जो फ्लैम है इसमें हमारा जो सैंपल है जाएगा जब यहाँ पे, तो अलग कलर की लाइट यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मोनोक्रोमेटर प्रिज्म जो है, यहाँ से 7 कलर की, आपको पता है 7 कलर की लाइट निकलेगी। तो उसी को सेलेक्ट यहाँ पे करेगा वेवलेंथ सेलेक्टर कि मतलब कि जिसका वेवलेंथ जैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही लाइट को सेलेक्ट करने का काम करेगा। तो डिटेक्टर क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा, डिटेक्ट, और रीडर क्या करेगा, उसे रीड आउट करके हमें बता देगा, ठीक है। तो ये इसके इंस्ट्रूमेंटेशन है। ये एक पार्ट के बारे में देखते हैं। पहला इसमें हमारा जो यूज होता है नेबुलाइजर, ठीक है। नेबुलाइजर के बारे में देख लेते हैं। नेबुलाइजर जो होता है क्या करता है कि यह जो लिक्विड हमारा होता है, लिक्विड में जब हम गैस पास करते हैं, तो यहाँ पे देखिए गैस पास हो रही है हमारी एयर, ठीक है। जब इसमें गैस पास करते हैं नेबुलाइजर में, ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड हमारा है और यहाँ से हमने गैस पास की, तो यह क्या करता है, इसको स्मॉल ड्रॉपलेट में यहाँ पे इसको कंप्रेस करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, द प्रोसेस इन विच सैंपल सॉल्यूशन इज मिक्स विद गैस टू फॉर्म ड्रॉपलेट इज कॉल्ड नेबुलाइजर, ठीक है। एक जो हमारा नेबुलाइजर है इसमें एक वर्ड आएगा नेबुलाइजेशन, ठीक है। इट इज ए डिवाइस यूज टू इंट्रोड्यूस ए सैंपल इनटू ए फ्लेम, मतलब कि जो हमारा नेबुलाइजर है एक प्रकार की ऐसा डिवाइस है जो फ्लेम में सैंपल को, जो फ्लेम में क्या करेगा, सैंपल को इंट्रोड्यूस करने का काम करेगा, उसी को हम बोलते हैं नेबुलाइजेशन, उसी प्रोसेस को नेबुलाइजेशन बोलते हैं। तो हमारा जो कुछ टाइप के जो नेबुलाइजर यूज होते हैं फ्लैम फोटोमेट्री में, पहला हमारा न्यूमेटिक नेबुलाइजर, एक हमारा है अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर। न्यूमेटिक नेबुलाइजर ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बर्नर के बारे में। बर्नर आपको पता है यहाँ पे जो हमारा बर्नर यूज होता है, ठीक है। बर्नर क्या करेगा, फ्लेम को मतलब प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। तो जो हमारा बर्नर कॉमनली यूज होता है यह है हमारा टोटल कंजप्शन बर्नर यूज होता है। एक हमारा प्रेमिक्स जिसको बोल सकते हैं लैमिनार फ्लो बर्नर,
तो हमारा दो टाइप के बर्नर यूज होते हैं। पहला हमारा आता है टोटल कंजप्शन बर्नर, ठीक है। यह देख लेते हैं, इसका डायग्राम से हम इसको समझ लेते हैं। तो यह जो लिखा गया है इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसको नोट्स आपको मिल जाएगी, पीडीएफ नोट्स, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका डायग्राम है, ठीक है। इसमें देखिए एक हमारा जो एक आउटर चैम्बर होता है, एक इनर चैम्बर होता है, ठीक है। जो हमारा आउटर चैम्बर होता है, इससे क्या करते हैं हम H2 मतलब जो हमारी फ्यूल होती है, फ्यूल जिससे हमारा ये फ्लेम जलता है, ठीक है, इसको यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे। और एक हम क्या करेंगे ऑक्सीडेंट, ठीक है। ऑक्सीडेंट के रूप में चाहे हम एयर यूज करें, चाहे नाइट्रस ऑक्साइड यूज करें, चाहे ऑक्सीजन यूज करें। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको हम इस चैम्बर में हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, सिंपल को इनलेट करते हैं, ठीक है। तो यही इसका कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसके एक पॉइंट को देख लेते हैं थोड़ा। इन दिस बर्नर द लिक्विड सैंपल इज ड्रॉ डायरेक्टली इनटू द फ्लेम। इसमें क्या करते हैं कि जो हम सैंपल हमारा है उसको हम डायरेक्टली फ्लेम में इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आर इंटर थ्रू द साइड ट्यूबिंग। हमने दिखाया कि दो ट्यूब होते हैं, एक ट्यूब में हम क्या करते हैं ऑक्सीजन को, एक ट्यूब में हम हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। एंड बर्न एट द अपर एंड ऑफ द बर्नर 2। और जो ऊपर होता है, ऊपर यहाँ पे देखिए ऊपर क्या होती है हमारी, इसके हेल्प से हमारी फ्लेम, ठीक है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो हमारा जो फ्यूल के रूप में यूज होता है यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ऑक्सीडेंट के रूप में जो यूज होता है उसको भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं। जो हमारा दूसरा यूज होता है यह हमारा है प्रीमिक्स ऑल लैमिनार फ्लो बर्नर, ठीक है, यह यूज होता है। तो इसका डायग्राम हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे देख लीजिए, एक हमारा होता है कि एक हमारा हाउसिंग चैम्बर यहाँ पे होता है, ठीक है। ऊपर हमारी फ्लेम होती है, यहाँ से हम क्या करते हैं फ्यूल गैस जो हमारा है इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। फ्यूल गैस में जैसे हम एसिटाइलिन, प्रोपेन, हाइड्रोजन, इसको यहाँ से इंट्रोड्यूस करते हैं। एक हमारा यहाँ से ड्रेन हमारा आउट होता है, और यहाँ पे ऑक्सीडेंट हम क्या करते हैं इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। यहाँ पे हमारे मिक्सिंग बफल्स लगे होते हैं जो मिक्स करने का काम करते हैं सैंपल को, ठीक है, सैंपल को मिक्स करने का काम करते हैं। उसमें जो होता था हम डायरेक्टली सैंपल को, जो सैंपल होता था उसको फ्लेम में इंट्रोड्यूस करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। पहले हमारा जो सैंपल है पहले इसमें मिक्सिंग बफल्स में आएगा, मिक्स होगा, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे बड़े ड्रॉपलेट रहेंगे वे फ्लेम में चले जाएंगे एनालिसिस के लिए, और जो हमारा जो बड़े फ्लेम रहेंगे छोटे वाले तो यहाँ चले जाएंगे, बड़े वाले क्या रहेंगे ड्राइनेस के थ्रू ये आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन दिस बर्नर सैंपल सॉल्यूशन फ्यूल एंड ऑक्सीडेंट आर मिक्स बिफोर एस्पायरेशन एंड रीचिंग टू फ्लेम। तो हमने बताया कि जो सैंपल होता है, सैंपल को फ्यूल और ऑक्सीडेंट के साथ पहले मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम क्या करते हैं कि फ्लेम में इसको पहुंचाते हैं, ठीक है। द गैस इन्वॉल्व फ्लो इन नॉन टर्बुलेंट मैनर। जो गैस फ्लो होती है वह नॉन टर्बुलेंट मैनर में फ्लो होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लैमिनार फ्लो बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ सैंपल सॉल्यूशन बी रीच टू द फ्लेम। मैंने बताया था कि जो स्मॉल ड्रॉपलेट रहेंगे वही फ्लेम तक पहुंचेंगे, और जो लार्ज ड्रॉपलेट रहेंगे वह क्या हो जाएंगे, बॉटम में ड्राइनेस के थ्रू यह आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं और इसका डायग्राम बना सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब बात करते हैं मोनोक्रोमेटर जैसे उसमें था वैसे सेम इसमें है। मोनोक्रोमेटर जो यूज होता है इसमें हमारा क्वार्टेज प्रिज्म यूज होता है, ठीक है, ज़्यादातर यही यूज होता है, ठीक है। यूज एज मोनोक्रोमेटर बट एक्सपेंसिव, यह थोड़ा महंगा होता है। एंड मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट क्वार्टेज ग्रेडिंग आर यूज, और इस टाइम जो होता है क्वार्टेज ग्रेडिंग यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारी जो है यहाँ पे हमारी विजिबल लाइट मतलब वाइट लाइट हमने जब इसमें इंट्रोड्यूस किया प्रिज्म पे जब इसको इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पे 7 कलर की लाइट निकलती है। तो हमारा जो एक स्लिट लगा रहता है, स्लिट क्या करता है एक ही लाइट को सिलेक्ट करने का काम करता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या है क्वार्टेज का ग्रेडिंग है,
ठीक है। यहाँ पे लाइट क्या होगी, टकराएगी, फिर यहाँ से 7 कलर की लाइट निकलती है। हमारा जो स्लिट लगा रहता है ये सिर्फ एक ही लाइट को सेलेक्ट करने का काम करता है। फिर हमारा होता है डिटेक्टर। अगला जो हमारा है पार्ट डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या करता है कि ये लाइट की इंटेंसिटी को, जो इंटेंसिटी है लाइट के, उसको डिटेक्ट करने का काम करेगा। ठीक है। अब इसको आगे हम देख लेते हैं। आगे जो हमारा है एप्लीकेशन। ठीक है, डिटेक्टर देख लिया हमने। अब इसके बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में, जो 2 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना जरूरी है। फ्लैम फोटोमेट्री है, यह क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एप्लीकेशन दोनों के लिए, दोनों एरिया में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, जो एल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, इन बायोलॉजिकल सैंपल्स में, उनको भी डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर हमारा जो अगला है डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलाइन अर्थ, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, ठीक है, उसको भी बायोलॉजिकल सैंपल में उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, जो एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है उनको डिटर्मिनेशन करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ लेड इन सीमेंट, जो सीमेंट होता है उसमें कितना लेड है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए हम फ्लैम फोटोमेट्री का यूज करते हैं। सॉइल एनालिसिस के लिए भी यूज करते हैं। डिटरमाइन इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब जो अगला हमारा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 तीर लगाई है। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल और डिफिनेशन जो है आप शार्ट वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं वहाँ पे। तो इसकी थोड़ा डिफिनेशन, थोड़ा इंट्रोडक्शन इसमें मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा सैंपल है, ये हमारा सैंपल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं हम कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है, यहाँ पे जब इसको हम सैंपल में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा सैंपल होता है, सैंपल में हमारे एटम्स होते हैं। ठीक है, तो जो एटम्स होते हैं कितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब किए हैं, उसी को बोलते हैं हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन और प्रिंसिपल वहीं से आप लिख लीजिएगा इसका। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में इसके। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंटेशन जो इसका होता है, रेडिएशन सोर्स, एक फ्लैम मतलब एटोमाइजर होता है, नेबुलाइजर, एक मोनोक्रोमेटर है, एक डिटेक्टर लगा होता है। इतने चीज़ होते हैं। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं, तो वहाँ पे आपको 100% क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आपको डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक रेडिएशन का सोर्स होता है। ठीक है, मतलब कि हालो कैथोड कप लैंप जो है ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, तो यह ज़्यादातर यूज होने वाला एक लेंस लगा होता है, एक हमारा नेबुलाइजर लगा होता है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा सैंपल होता है। ठीक है, इससे नेबुलाइजर से कनेक्ट रहता है और हमारी यहाँ फ्लैम रहती है। ठीक है, ये हमारा मतलब बर्नर है, बर्नर से हमारी क्या निकलती है, फ्लैम निकलती है। और फिर हमारे यहाँ पे दूसरा लेंस लगा होता है, एक हमारा मोनोक्रोमेटर लगा होता है, एक डिटेक्टर होता है, एक हमारा रीड आउट डिवाइस होती है। ठीक है, तो आइए एक एक के बारे में देख लेते हैं। पहला हमारा होता है सोर्स ऑफ रेडिएशन। सोर्स ऑफ रेडिएशन के लिए जो हम यूज करते हैं ज़्यादातर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हैलो कैथोड लैंप यूज करते हैं। सेकंड हमारा है इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैंप। ठीक है, ये दोनों ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं हालो कैथोड लैंप, जिसको हम HCl बोलते हैं। मतलब H फॉर हालो, C फॉर कैथोड, L फॉर लैंप। HCl मतलब वो वाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड मत समझिएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक हमारा जो होता है कॉर्टेज का विंडो लगा होता है। ठीक है, एक हमारा जो चैम्बर होता है, चैम्बर में हमारा भरा होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो हमारी भरी होती है नियान और आर्गन भरी होती है। एक हमारा होता है हाइलो कैथोड होता है। ठीक है, ये देखिए हाइलो कैथोड। ठीक है, हाइलो कैथोड होता है। और हमारा इसके ऊपर एक हमारी ग्लास की स्लाइड्स लगी होती हैं। ठीक है, एक स्लाइड्स ए है, एक स्लाइड्स ए है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा एनोड लगा होता है। ठीक है, अब इसके थोड़ा जो हमारा बना होता है, हमने बताया कि ये ग्लास ट्यूब का बना होता है। ठीक है, जो एनोड होता है PT मतलब प्लैटिनम का बना होता है। और इसका जो
जो हमारा कैथोड होता है एक हैलो कैथोड होता है, ठीक है। जो हमारा हैलो कैथोड होता है ये उसी मटेरियल का बना होगा जिस मटेरियल का हमें एनालिसिस करना होगा। जैसे मान लीजिए हमें मैग्नीशियम की एनालिसिस करना है, तो हमारा जो हैलो कैथोड है ये हमारा हॉलो कैथोड है, वह हम मैग्नीशियम का ही बना रहेगा। अगर हमें एल्यूमिनियम का करना है तो एल्यूमिनियम का बना रहेगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं जो हमारा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो अंदर जो हमारी गैस भरी होती है, मैंने बताया कि इनर्ट गैस भरी होती है, वह हमारा नियान और आर्गन भरी होती है, ठीक है। अब इसकी वर्किंग यहाँ पे देख लेते हैं कैसे वर्क करता है, इंपॉर्टेंट इसलिए इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन सब बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि जब हम 400 से 500 वोल्टेज की क्या करते हैं कि पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है। 400-500 वोल्ट क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आर्गन गैस होती है यह आयोनाइज हो जाती है, ठीक है। आयोनाइज हो जाती है कि व्हेन दीज आयन स्ट्राइक विद द सरफेस ऑफ द कैथोड, तो हमारे जो आयंस होते हैं यह सरफेस से क्या होते हैं, कैथोड के सरफेस से टकराने लगते हैं। इट प्रोड्यूस ए क्लाउड ऑफ मेटल एटम, तो एक मेटल का क्लाउड यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पुटरिंग, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पुटरिंग कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्गन है, ठीक है, ये हमारा कैथोड है, ठीक है, कैथोड, ये हमारा एनोड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्पुटरिंग हुआ, ठीक है। तो अब बात करते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सम ऑफ दीज एटम आर प्रेजेंस इन एक्साइटेड, कुछ जो होते हैं एटम्स क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे इमिट रेडिएशन, वे क्या करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते हैं। विच आर द सोर्स ऑफ रेडिएशन, जो कि रेडिएशन का सोर्स है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या रेडिएशन का सोर्स है, ठीक है। अब जो हमारा अगला यूज होता है इलेक्ट्रोड लेस डिस्चार्ज लैम्प, इसके नाम से पता चल रहा कि इसमें कोई इलेक्ट्रोड नहीं रहेगा, इलेक्ट्रोड लेस रहेंगे। तो यहाँ पे इसका आपको जो डायग्राम दिखने को मिल रहा है, इसमें देखिए अंदर एक हमारी लगी होती लैंप लगी होती है, ठीक है। फिर इसके ऊपर हमारा क्या लगा होता है कि RF कॉइल लगा होता है, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी कॉइल लगा होता है। और इसमें भी हमारा क्या है, इनर्ट गैस भरी होती है। इनर्ट गैस जो हमारा होता है नियान आर्गन भरी होती है। एक हमारा क्वार्टेज विंडो होता है, ठीक है। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ, तो एक किसकी बनी होती है, एक लैंप लगा होता है, इनर्ट गैस इसमें अंदर भरा होता है लैंप के, ठीक है। और एक बल्ब लगा होता है जो कि हमारा मेटल से या मेटल साल्ट से फिल्ड रहते हैं, ठीक है। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी कॉइल होते हैं ये कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। जो हमारा एक्साइटेड विंडो होता है यह हमारा कॉर्टेज का बना होता है, यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्शन है। अब बात करते हैं जो हमारा अगला है एटोमाइजर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देख रहे हैं एटोमाइजर अगला है। एटोमाइजर क्या करता है कि ये जो होते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को यह एटम में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उसी को बोलते हो एटोमाइजर। तो यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए कि हमारा NaCl है, ठीक है, यह NaCl है। जो हमारा एटोमाइजर क्या रहेगा, ये किस में इसको कन्वर्ट कर देगा इसको एटम्स में, मतलब Na को अलग कर देगा और Cl को अलग कर देगा, इसी को बोलते हैं एटोमाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप हैं, पहले क्या करते हैं हम सॉल्यूशन बनाते हैं NaCl का, मतलब एक सॉल्वेंट यूज करते हैं, एक हमारा सॉल्यूट यूज हो गया, तो हमारा क्या बन गया सॉल्यूशन। फिर क्या करते हैं हम इसका डिसॉल्वेशन करते हैं। डिसॉल्वेशन मतलब कि इसमें सॉल्वेंट को इवेपोरेट करते हैं, तो हमारा यहाँ पे बचता है NaCl। फिर इसका क्या करते हैं एटोमाइजेशन करते हैं, ठीक है, मतलब कि सभी जो एटम्स होते हैं अलग यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं रेडिएशन जब इसमें डालते हैं तो ये क्या करते हैं एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, फिर इसका क्या होता है डी एक्साइटेशन होता है, ठीक है। तो जो कुछ कॉमनली जो यूज किए जाते हैं एटोमाइजर यहाँ पे लिखा गया है। पहला हमारा बर्नर, नॉन फ्लेम एटोमाइजर और कोल्ड फ्लेम एटोमाइजर, ये तीनों एटोमाइजर जो होते हैं ये हमारे एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होते हैं। अब बात करते हैं नेबुलाइजर के बारे में। नेबुलाइजर जो होता है मैंने पहले बताया कि यह क्या करता है, लिक्विड जो होता है, लिक्विड में जब हम गैस को इंट्रोड्यूस करते हैं ये उसको स्मॉल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर देता है, उसी को बोलते हैं हम नेबुलाइजर बोलते हैं। तो नेबुलाइजर जो यूज होता है कि इसमें न्यूमेटिक नेबुलाइजर यूज होता है, क्रॉस फ्लो नेबुलाइजर यूज होता है और अल्ट्रासोनिक नेबुलाइजर, ये है हमारे 3 नेबुलाइजर जो है इसमें AAS में यूज होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूमेटिक नेबुलाइजर है इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अभी पीछे आपको मिला था ये, ठीक है, वहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं मोनोक्रोमैटर के बारे में,
ठीक है। इसमें जो मोनोक्रोमेटर है, मोनोक्रोमेटर मैंने बताया कि यह क्या करता है कि एक ऐसी डिवाइस है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं मोनोक्रोमेटर। मतलब कि एक प्रकार की लाइट को ही, एक कलर की लाइट को ही प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं मोनोक्रोमेटर। तो कॉमनली जो यूज होता है प्रिज्म और ग्रेटिंग, आप इसको बार बार सब इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आप उसको थोड़ा देख के लिख समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिडक्टर। डिडक्टर क्या करता है कि रेडिएशन को डिटेक्ट करने का काम करता है। जो जनरली यूज होता है एएएस में, वह हमारा फोटो मल्टी ट्यूब यह यूज होता है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको स्ट्रक्चर को आप बना लीजिए। इसका एप्लीकेशन और प्रिंसिपल मैंने शार्ट वाले वीडियो में बना दिया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। तो शार्ट वाला वीडियो में जाइए, इसका एप्लीकेशन और इसकी प्रिंसिपल वहाँ से देख के लिख लीजिए, ठीक है। अब जो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यह, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नेफ्लो टर्बिडिट्रीमेट्री। क्या होता है, ठीक है, इसको बताना है। 7 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है, वैसे बहुत कम ही पूछा जाता है, तब भी आपको इसको तैयार कर लेना है। तो आइए इसके बारे में बता देते हैं थोड़ा। तो इसका इंट्रोडक्शन और इसका डिफिनेशन जो है, इसका जो डिफरेंस बिटवीन नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडिट्रीमेट्री भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वह भी मैंने वीडियो बनाया है। तो वह 60 वाले क्वेश्चन में ही बनाया है, उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास है एक सैंपल, ये हमारे पास है सैंपल, ठीक है। इसमें हमारे जो ये सॉल्यूशन है, इसमें हमारे जो पार्टिकल, इनसॉल्युबल पार्टिकल क्या है, डिस्पर्स्ड है, ठीक है, सस्पेंडेड है, ठीक है। इनसॉल्युबल जो हमारे सॉलिड पार्टिकल हैं, इसमें सस्पेंडेड है। जब हम जो इंसिडेंट लाइट जो है, जब इसमें हम क्या करते हैं, इस पर इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इंसिडेंट लाइट जब हमने इंट्रोड्यूस किया, तो कुछ जो लाइट जो होती है, हमारे जो ये पार्टिकल हैं, कुछ तो लाइट उसको एब्जॉर्व कर लिए, ठीक है। कुछ जो होते हैं कि क्या करेंगे, कुछ तो स्कैटर्ड हो गए, ठीक है, स्कैटर्ड हो गए, और कुछ तो क्या हो गए, ट्रांसमिटेड हो गए, ठीक है। ट्रांसमिटेड हो गए, जो लाइट स्कैटर्ड हुई है, ठीक है, वह हमेशा 90 डिग्री एंगल पे ही होगी। 90 डिग्री एंगल, चाहे 90 हो गई, 70 हो गई, 60 हो गई, ठीक है। ये सब एंगल जब ETC मतलब ये सब एंगल जब बनाएंगे, तो हमारी उसको बोलेंगे नेफ्लोमेट्री। टर्बिडिट्रीमेट्री उसको बोलेंगे जब हमारी जो लाइट स्कैटर्ड मतलब ट्रांसमिटेड होगी, ये हमेशा होगी 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री पे, ठीक है, एंगल बनाएगी, 180 डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे टर्बिडिट्रीमेट्री। तो यहाँ पे वही सिंपली लिखा गया है, इसको आप लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ लाइट स्कैटर्ड। जो स्कैटर्ड लाइट है वह किस पे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ इंसॉल्युबल पार्टिकल, ठीक है। अगर इंसॉल्युबल पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, तो हमारी जो लाइट है, लाइट की जो अमाउंट हो वह ज़्यादा स्कैटर्ड होगी, ठीक है, ज़्यादा स्कैटर्ड होगी, ठीक है। ये तो इसका था इंट्रोडक्शन। अब इसके प्रिंसिपल के बारे में देख लेते हैं। व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट, जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं, मतलब डालते हैं इन ऑन द सॉल्यूशन में कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल, जो क्या करता है, सस्पेंडेड पार्टिकल को कंटेन करता है। द फ्रैक्शन ऑफ लाइट स्कैटर्ड एंड ट्रांसमिटेड, तो लाइट क्या हो जाती है, कुछ लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, और कुछ लाइट क्या होती है, ट्रांसमिटेड हो जाती है, ठीक है। तो यही इसका प्रिंसिपल था। अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंटेशन दिया गया है, नेफ्लो टर्बिडिट्रीमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन वाला दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट सोर्स हमारा है, एक लेंस हमारा यहाँ पे लगा होता है, एक हमारा फिल्टर लगा होता है, ये हमारा जो है सैंपल सेल होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो एक हमारा रीड आउट डिवाइस यहाँ पे लगा होता है, एक हमारा यहाँ होता है। जो लाइट ट्रांसमिटेड होगी, मतलब 180 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है, मतलब फोटो सेल्स ये हमारे लगे होते हैं, ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो हमारी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहाँ से, मतलब उसको रीड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे पहला हमारा रेडिएशन सोर्स है। रेडिएशन सोर्स में हमारा जो जनरली यूज होता है, टंगस्टन फिलामेंट यूज होता है, और जो मोनोक्रोमेटर में यूज होता है, जनरली प्रिज्म यूज होता है, और ग्रेटिंग यूज होता है, ठीक है। और जो हमारा फिल्टर यूज होता है, ये हमारा एब्जॉर्प्शन फिल्टर यूज होता है, और इंटरफेरेंस फिल्टर ये कॉमनली यूज होता है इसमें।
और डिडक्टर जो यूज होता है यह फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब यह जनरली इसमें यूज होता है। और एक रीड आउट डिवाइस मतलब कि इसमें एक हमारा माइक्रो कंप्यूटर जो होता है रीड आउट डिवाइस के रूप में इसमें यूज होता है। यही था इसका इंस्ट्रूमेंटेशन, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, आप इसको थोड़ा बना के लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन के बारे में देख सकते हैं। एप्लीकेशन पहला इसमें इनऑर्गेनिक एनालिसिस में इसका यूज करते हैं, ऑर्गेनिक एनालिसिस में यूज करते हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस में यूज करते हैं, एयर और वाटर पॉल्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए मतलब एनालिसिस के लिए हम इसका यूज करते हैं। और जो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, जो हाई पॉलीमर हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर हमारा अगला यूज इन टर्बिडिमेट्रिक टाइट्रेशन, जो टर्बिडिमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। अब जो अगला हमारा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, राइट द डिफरेंट सैंपल हैंडलिंग टेक्निक यूज इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, या पूछ लिया जाता है डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ सैंपल प्रिपरेशन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। 2021-22 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें यह क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से टेक्निक है। पहला हमारा आता है सॉलिड्स हैंडलिंग टेक्निक। ठीक है, सॉलिड हैंडलिंग जो टेक्निक होती है इसको जो होता है 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला हमारा आता है डायरेक्ट सैंपलिंग टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा सैंपल होता है सैंपल को हम डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट में एनालिसिस के लिए इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा डायरेक्ट सैंपलिंग। और दूसरा हमारा आता है पेलेटाइजेशन टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, हम पेलेट्स बनाने का काम करते हैं। इसमें जो हमारा KBr होता है और NaCl होता है, इसका यूज हम क्या करते हैं, सैंपल के साथ मिक्स करके पेलेट्स बनाते हैं। ठीक है, पेलेट्स बनाने के बाद फिर क्या करते हैं कि हमारा जो इसमें लिखा फर्स्टली द सैंपल एंड KBr मिक्स विद द मोटार एंड पिस्टल। क्या करते हैं, जो KBr होता है और सैंपल होता है इसको मोटार पिस्टल में पहले मिक्स करते हैं। आफ्टर मिक्सिंग द सैंपल प्रेस्टाइड इट टू फॉर्म द पेलेट्स। फिर हम क्या करते हैं, सैंपल को मिक्स करने के बाद जो होता है इसको पेलेट्स के फॉर्म में प्रेशराइज करने का काम कर देते हैं। ठीक है, आफ्टर फॉर्मिंग द पेलेट्स, जब पेलेट्स का फॉर्मिंग हो जाता है, पेलेट्स आपको पता है कि पेलेट्स जो पाउडर से बड़े होते हैं। ठीक है, मान लीजिए फाइन पाउडर है, ठीक है, जो पेलेट्स होते हैं ये फाइन पाउडर से इसके जो पार्टिकल साइज होती है वो बड़ी होती है, उसको बोलते हैं पेलेट्स। ठीक है, जब पेलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है ट्रांसफर इनटू द इंस्ट्रूमेंट, फिर इसको क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं फॉर द फर्दर एनालिसिस के लिए। फिर हमारा आता है मूलिंग। मूलिंग क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा सॉलिड सैंपल होता है इसको मिक्स करते हैं कि मिनरल ऑयल के साथ। जो हमारा ऑयल यूज होता है नायॉल यूज होता है इसमें। ठीक है, फिर एक हमारा बन जाता है, यह बन जाता है हमारा पेस्ट के रूप में। जब आपको पता है कि सॉलिड को मिक्स करेंगे ऑयल को मिक्स करेंगे तो पेस्ट बनेगा ही। ठीक है, पेस्ट इज सैंडविच बिटवीन 2 NaCl। फिर हम क्या करते हैं, पेस्ट को सैंडविच के फॉर्म में, ठीक है, सैंडविच के फॉर्म में मतलब कि आप देखे होंगे कि हमारा एक ऊपर की लेयर होती है, एक नीचे लेयर होती है, बीच में एक मटेरियल भरते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में। ठीक है, पेस्ट इज सैंडविच बिटवीन टू NaCl प्लेट। 2 NaCl प्लेट के बीच क्या करते हैं, उस पेस्ट को हम भर देते हैं। ट्रांसफर टू इंस्ट्रूमेंट फॉर द एनालिसिस। फिर इसको क्या करते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं एनालिसिस के लिए। इट इज़ यूज टू क्वालिटेटिव एनालिसिस। जो यह यूज होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज होता है। फिर हमारा चौथा जो आता है सॉलिड सैम्पलिंग फॉर सॉल्यूशन। इसमें क्या करते हैं, जब सैंपल सॉल्यूशन इज प्लेस ऑन KBr, जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन होता है उसको हम KBr या NaCl एंड सॉल्वेंट विल बी इवेपोरेट, इन दोनों के साथ मिक्स करते हैं। फिर हमारा जो सॉल्वेंट होता है विल बी इवेपोरेट, जो हमारा सॉल्वेंट होता है यह इवेपोरेट हो जाता है। एंड देन सैंपल सेंड फॉर एनालिसिस। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा सैंपल है उसको फिर उसको एनालिसिस के लिए हम भेजते हैं। फिर हमारा जो दूसरी टेक्निक आती है लिक्विड सैंपलिंग टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, इन दिस टेक्निक थिन लेयर ऑफ NaCl इज प्रिपेयर। इसमें क्या करते हैं कि NaCl की लेयर प्रिपेयर करते हैं जिसकी जो थिकनेस होती है अबाउट 0.1 से 0.3 mm तक की होती है। फिर क्या करते हैं, सैंपल शुड केप्ट बिटवीन दीज 2 लेयर। ठीक है, मतलब इसकी फिर 2 लेयर बनाते हैं। ठीक है, NaCl ट्रांसफर टू IR लाइट। फिर क्या करते हैं कि जो NaCl है इसमें क्या करते हैं, IR लाइट को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा गैस सैंपलिंग। इसमें क्या करते हैं, गैस सैंपल इज इंट्रोड्यूस इनटू ए ग्लास सेल। जो हमारा गैसियस सैंपल होता है इसको हम क्या करते हैं,
ग्लास सेल में इंट्रोड्यूस करते हैं। जो ग्लास सेल होती है एक ट्यूब जैसा होता है, इसकी जो लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर की होती है। हैविंग NaCl वॉल, जिसकी वॉल जो होती है NaCl की बनी होती है। फिर हमारी जो चौथी टेक्निक आती है सॉल्यूशन सैंपलिंग टेक्निक। इसमें क्या करते हैं कि जो वोलाटाइल सॉल्वेंट होते हैं यूज होते हैं, दिस टेक्निक सच एज क्लोरोफॉर्म, जो सॉल्वेंट यूज होता है इसमें क्लोरोफॉर्म का हम यूज करते हैं। सैंपल सॉल्यूशन इज मिक्स विद सॉल्वेंट, जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन होता है इसको सॉल्वेंट के साथ मिक्स करते हैं और फिर क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है मिक्सिंग करने के बाद हमारा जो सॉल्वेंट मतलब कि क्लोरोफॉर्म होता है ये इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है, बिफोर एनालिसिस, जब हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट सेकंड के आज कंप्लीट हुए, पूरा यूनिट सेकंड कंप्लीट हुई। तो इसे आप अगर आप PDF नोट्स इसका चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसकी नोट्स मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।